ये क्या होता है, इसमें सैनिटाइज़र में क्या होता है और उसमें क्या पाया गया जी जिस कारण ये सैंपल फेल हुए हैं? हमने ये पाया कि मिथेनॉल जौन सी है काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में कई सैंपल्स में पाई गई है, जो कि एक बहुत जहरीली अल्कोहल है। हमारी जानकारी के अनुसार जब ड्रग डिपार्टमेंट ने सैनिटाइज़र पर छापामारी शुरू नहीं की थी या इसके रेट फिक्स नहीं हुए तो 100 रुपये की चीज़ है 400 रुपये में बिकी, उस पर आपका क्या कहना है? इसमें काफ़ी सारी FIRs भी हुई हैं, जुर्माने भी हुए हैं जब रेट फिक्स कर दिया गया गवर्नमेंट द्वारा। कोरोना के महामारी के दौरान WHO की ओर से जारी किए गए दिशा निर्देशों के अनुसार हर किसी को कहा गया था कि कोरोना की महामारी से बचना है तो आपको हाथों को बार बार सैनिटाइज़ करना होगा। सैनिटाइज़ का जो व्यापार है, सैनिटाइज़र का व्यापार, वो भी करोड़ों में चला गया। कई लोगों ने तो इस कोरोना काल में खूब वारे नेरे किए और अपनी दूसरे काम बंद करके सैनिटाइज़र बनाने शुरू कर दिए। लेकिन अब जो रिपोर्ट हमारे सामने आई है, जहरीले सैनिटाइज़र जो हैं बाज़ार में बिक रहे हैं, ऐसा हम नहीं कह रहे। ये ड्रग विभाग की ओर से जब सैनिटाइज़रों के सैंपल लिए गए थे ये तब सामने आया है। हमारे साथ हैं अमृतसर ड्रग जोनल अथॉरिटी करण सचदेवा, उनसे बात करते हैं कि आखिरकार ये सैनिटाइज़र कैसे और किस तरह के नकली पाए गए, इसमें क्या क्या है। सर नमस्कार, D4U न्यूज़ में आपका स्वागत है। सर आप थोड़ा बताएंगे सर, ये क्या सैनिटाइज़र कितने जो हैं वो कितने % जो हैं नकली पाए जा रहे हैं? ऐसा है, जब कोरोना महामारी शुरू हुई उस समय हमारा फ़र्ज़ था कि हर एक जो लोग हैं, हर एक इंस्टीट्यूशन जो चल रहे हैं, ऑफिस, सरकारी दफ्तर, वहाँ पे जो है सैनिटाइज़र्स हैं वो मुहैया कराया जाए ताकि किसी को कोई शॉर्टेज ना हो सैनिटाइज़र्स की। तो हमने उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसका रेट भी निर्धारित किया, हमने उसके लिए चेकिंग्स भी की। फिर उसके बाद सैनिटाइज़र्स की जो कमी थी वो पूरी हो गई, कोई किसी को कमी नहीं थी। फिर ड्रग डिपार्टमेंट ने ये देखा कि अब कमी तो पूरी हो गई है, हमारा एक और कार्य है कि हम ये देखें कि उन सैनिटाइज़र्स की क्वालिटी अच्छी है कि नहीं है। तो सारे पंजाब भर में हमारे हायर ऑफिसर्स के दिशा निर्देशों के अनुसार हमने इसकी सैम्पलिंग की। अमृतसर जोन में भी की, जिसमें अमृतसर और तरनतारन आता है। इसके अलावा सारे पंजाब में जो है वो सैम्पलिंग की गई, बहुत भारी मात्रा में हमने सैम्पलिंग की उसकी। तो उनके रिज़ल्ट अभी कुछ के आ गए हैं, कुछ आ रहे हैं। तो उसमें काफ़ी सारे सैनिटाइज़र जौन से हैं वो नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी आए हैं। कुछ सैनिटाइज़र मिसब्रांडेड भी आए हैं जिनमें तो सिर्फ लेबलिंग की गलती थी। लेकिन बहुत सारे सैनिटाइज़र ऐसे आए हैं जिसमें जो कि ओरिजिनल आइसोप्रोपाइल अल्कोहल या इथाइल अल्कोहल, जो कि 2 अल्कोहल ज़्यादा यूज़ होती हैं सैनिटाइज़र में, उनकी रिप्लेसमेंट मिथेनॉल से की गई थी। सर ये क्या होता है, इसमें सैनिटाइज़र में क्या होता है और उसमें क्या पाया गया जी जिस कारण ये सैंपल फेल हुए हैं? 2 तरह की अल्कोहल ज़्यादातर यूज़ होती हैं, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल। तो ये उस पर लिखा होता है लेबल के ऊपर कि कितनी % इसमें डाली गई है जो लेबल क्लेम है। इसके अलावा उसमें कोई और इंग्रेडिएंट जौन सा है एज इम्प्योरिटी नहीं होना चाहिए। तो हमने ये पाया कि मिथेनॉल जौन सी है काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में कई सैंपल्स में पाई गई है, जो कि एक बहुत जहरीली अल्कोहल है। सर ये मिथाइल को थोड़ा सर हमारे दर्शकों को थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए, ये मेथनॉल है क्या और इसका सर किडनी और स्किन या दूसरे शरीर के अंगों पर क्या असर पड़ता है? ऐसा है कि कई बार आपने सुना होगा कि जहरीली शराब पीने से कई लोग अंधे हो गए। वो एक इम्प्योर फॉर्म ऑफ अल्कोहल है जो कि केमिकल यूज़ में तो आती है, लेकिन ह्यूमन कंजम्पशन के और स्किन कंटैक्ट के लिए वो फिट नहीं होती है। तो अगर वो स्किन के कंटैक्ट में आती है, इस केस में चलो बॉडी के अंदर तो कोई नुकसान नहीं करेगी क्योंकि किसी ने वो इंजेस्ट नहीं करनी है, पर स्किन के लिए वो बहुत एक हानिकारक है और वो नहीं होनी चाहिए सैनिटाइज़र के अंदर। सर ये जो असली सैनिटाइज़र है इसमें कितने % अल्कोहल होनी चाहिए और बाकी क्या क्या इंग्रेडिएंट होते हैं इसमें? ये अलग अलग फार्मूले होते हैं, किसी में ग्लिसरॉल ऐड की होती है, किसी में कोई और ऐड की होती है, बट बेसिक हमारे जो इंग्रेडिएंट हैं वो ज़्यादातर जो सैनिटाइज़र में है वो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है और इथाइल अल्कोहल है, जिनकी अलग अलग % जौन सी है गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव की गई है, जो कि 60% से ऊपर ही है सब में, कईयों में 83% तक भी पास की गई है। सर ये बताएंगे अमृतसर में आपने कितने सैंपल लिए और कितने सैंपल ये फेल हुए हैं सैनिटाइज़र के और उनमें कौन कौन से ब्रांडेड? अमृतसर में हमारे 2 सैंपल ही फेल हुए हैं। तो लेकिन ये एक थोड़ी सी अच्छी खबर है कि जो अमृतसर में सैंपल फेल हुए हैं वो कोई ग्रॉसली सब स्टैंडर्ड नहीं आया। इसका मतलब है कि कोई ऐसा कोई नहीं आया कि बिल्कुल 0% ही उसमें अल्कोहल हो या सारी रिप्लेसमेंट हो। एक सैंपल में तो सिर्फ लेबलिंग की गलती थी, उसमें कलर ठीक नहीं लिखा था।
तो उससे ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट की तो उल्लंघना है, कार्रवाई भी की जाएगी, लेकिन वो सैनिटाइज़र यूज़ करने से किसी को कोई नुकसान नहीं होगा या हुआ होगा। और दूसरा सैनिटाइज़र भी जौन सा है उसमें जो परसेंटेज है वो थोड़ी सी कम थी, कार्रवाई तो चलो उस पर भी होगी, बट हम ये कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा नुकसान होने की आशंका नहीं है। अगर अमृतसर की बात छोड़ दें और पूरे पंजाब की बात की जाए तो उसके आंकड़े अगर आप बता सकें तो क्या वहाँ पर क्या परसेंटेज है सर फेल, जो सैंपल फेल हुए हैं? अभी टेस्टिंग चल रही है, लेकिन सुनने में ये आया है कि काफ़ी सारे सैंपल जौन से है उसमें कंप्लीट रिप्लेसमेंट मिथेनॉल की पाई गई है, मतलब असली अल्कोहल जौन सी लिखी हुई थी वो थी ही नहीं उसके अंदर। इन लोगों को अब इन्वेस्टिगेशन के बाद कोर्ट में केस लगाया जाएगा और जिसमें भारी पेनल्टी और लंबी सज़ा होने की हमको पूरी उम्मीद है। तो ये मेथनॉल जो इसमें डाली जा रही है ये अल्कोहल से सस्ती है, इसलिए इसका प्रयोग किया जा रहा है जी? एक तो अल्कोहल से सस्ती है, दूसरा है कि जब हम अल्कोहल की एक्सट्रैक्शन करते हैं तो ये मिथेनॉल जौन सी है इसको सेपरेट करने का एक लंबा प्रोसीजर है और इसकी टेस्टिंग जौन सी है एक स्पेशल टेक्निक गैस क्रोमेटोग्राफी से ही हो सकती है और किसी तरीके से पता नहीं चल सकता। तो हमको ये पता चल रहा है कि जो पीछे से सप्लायर आ रहे हैं वो भी मिक्सिंग करके भेज रहे हैं और मैन्युफैक्चरर की ये गलती है कि उसने वो बेचने से पहले जल्दी जल्दी में पैसे कमाने की होड़ में जल्दी जल्दी उसको टेस्ट ही नहीं कराया कि पीछे से क्या आ रहा है, क्योंकि हम ऐसे देख के पहचान ही नहीं सकते कि इसमें कौन कौन सी अल्कोहल है। अच्छा, हमारी जानकारी के अनुसार जब ड्रग डिपार्टमेंट ने सैनिटाइज़र पर छापामारी शुरू नहीं की थी या इसके रेट फिक्स नहीं हुए तो 100 रुपये की चीज़ 400 रुपये में बिकी, उस पर आपका क्या कहना है? इसमें काफ़ी सारी FIRs भी हुई हैं, जुर्माने भी हुए हैं। जब रेट फिक्स कर दिया गया गवर्नमेंट द्वारा तो उसके बाद हमने भी डिकॉय कस्टमर भेज के अपने मुलाजिमों को भेज के सेल करवाई और उसके बाद हमने 3 जगह से तो हमने 10,000 रुपये जुर्माना कराया जिन्होंने की होर्डिंग की हुई थी और मतलब स्केर्सिटी शो कर रहे थे। और इसके अलावा 2 हमने FIRs विजिलेंस डिपार्टमेंट ने की हैं हमारे डिपार्टमेंट के साथ मिलके, तो वो लोग भी अरेस्ट हो गए थे। और इसके अलावा सारे पंजाब में बहुत सारी FIRs जौन सी हैं लॉन्च हुई है ओवर प्राइसिंग के लिए। अब काफ़ी दिनों से कोई मामला हमारे सामने नहीं आया है। अच्छा सर, एकदम से सैनिटाइज़र की बिक्री में बढ़ोतरी हुई थी, क्या आप बता सकेंगे कि कितना सैनिटाइज़र है जो इस्तेमाल हो रहा है इस समय सरकारी दफ्तरों में और आम लोग? हमारे कमिश्नर साहब श्री पन्नू जी ने डिस्टिलरीज़ के साथ मिलके लगभग 2 लाख लीटर सैनिटाइज़र्स जौन सा है वो सारे के सारे पंजाब में सरकारी दफ्तरों को मुहैया कराया है। इसके अलावा जो प्राइवेट का आंकड़ा है वो हमारे पास नहीं है, क्योंकि उसमें ड्रग के अलावा कॉस्मेटिक में भी आता है और इसके अलावा जौन सा आयुर्वेदिक में भी आ रहा है, जिस पे भी अब वो भी नकेल कस रहे हैं, क्योंकि जो आयुर्वेदिक वाला है और कॉस्मेटिक वाला है उसको बेचने के लिए कोई लाइसेंस नहीं चाहिए होता है। तो वो कोई भी शॉपकीपर है किसी तरह का भी वो बेच सकता है, तो वो हमारे प्रीव्यू से बाहर चला जाता है जब एक बारी सेल आउटलेट पर पहुंच जाता है। बट फिर भी ये लाखों की गिनती में अगर 2 लाख लीटर सरकारी गया है तो प्राइवेट जो है वो 4 गुना गया ही होगा। करुण जी, आप कुछ लोगों को संदेश देना चाहें कि इसकी कैसे जो है, लोगों को तो पता नहीं होता, कैसे पहचान करें ताकि ये नकली और ये जो मेथनॉल युक्त ये सैनिटाइज़र है उसे खरीदने से बच सकें? देखो, लोग तो ये नहीं पहचान पाएंगे कभी भी, ये तो हमारा ही फ़र्ज़ है और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं इसको निभाने की। बस एक मेरी ये लोगों से विनती है कि अगर आप सैनिटाइज़र यूज़ कर रहे हैं तो उसको कम से कम इस्तेमाल अच्छी तरह करिए। ये नहीं कि बस हाथ पे डाला और ऐसे ऐसे कर लिया। प्रॉपरली हाथों को हमने वो एक और फेक हमको वो हो जाती सिक्योरिटी कि हमने सैनिटाइज़र यूज़ कर लिया है, बट उसको अच्छी तरह से इस्तेमाल करें ताकि ये नाखूनों के आगे पीछे हर तरह से इसको कम 20 सेकंड के लिए 25 सेकंड के लिए रब करें। गाइडलाइंस दी हुई हैं WHO की वेबसाइट पे कि कैसे कैसे आपने इसको यूज़ करना है। खाली सैनिटाइज़र लगाने से और थोड़ा सा ऐसे मल लेने से वो काम नहीं करता। धन्यवाद आपका। ये थे जोनल ड्रग अथॉरिटी करुण सचदेवा, जिन्होंने बताया है कि पंजाब में जो सैनिटाइज़र हैं वो मेथनॉल युक्त बिक रहे हैं जो कि चमड़ी और कई रोगों को बढ़ावा दे सकते हैं। उससे कई रोग भी बढ़ रहे हैं। जो हमें जानकारी मिली है वो सूबे में हर महीने है करीब 1.5 करोड़ लीटर के करीब सैनिटाइज़र जो है वो यूज़ हो रहा है, क्योंकि सैनिटाइज़र हर घर में प्रयोग हो रहा है। इसका इस्तेमाल करने की भी गाइडलाइंस जारी की जा रही हैं। हमने भी अपने चैनल के माध्यम से लोगों को ये संदेश देने की कोशिश की है कि जो भी चीज़ खरीदें वो पहले उनके लिए पहचानना तो कठिन है, लेकिन फिर भी वो अच्छी क्वालिटी की खरीदें। अमृतसर से D4U न्यूज़ के लिए दीपक भंडारी की खास रिपोर्ट।